बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 2 वर्ण विचार समझा रही हूँ। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कुछ ध्वनियों से बने हैं। श में किसकी आवाज आ रही है? ओ की। श ओ शो। और श यहाँ पे जो हलंत लग रहा है वो हमारा क्या है? क्या बनेगी इसको? आधा श। भ में किसकी आवाज आ रही है? ई की आवाज आ रही है, तो हमने यहाँ पे लिखा ई। ता में किसकी आवाज आ रही है? अ की, तो ये क्या है? अ। तो ये हमारी क्या कहलाती है? ध्वनियां कहलाती है। और ध्वनियों के हिसाब से ही हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? वर्ण लिखेंगे। ठीक है। पतंग। पे में किसकी आवाज आ रही है? अ की, तो ए लिखा। तैव के आवाज किसकी आ रही है? अ की, और ऊपर बिंदी लग रही है तो अंग हो गया। और ग में किसकी साउंड आ रही है? अ की, तो ये हमारा क्या बन गया? पतंग। राहुल। र के में किसकी ये मात्रा देखो किसकी लग रही है? आ की लग रही है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? आ। और है में ऊ की मात्रा लग रही है, ऊ लिखा। ल में किसकी साउंड आ रही है? अ की, ल, तो ये हमारा क्या बन गया? राहुल। व छोटी की मात्रा लग रही है यहाँ पर, ई हो गया। द और य दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं? ध्या बनाते हैं। और इसमें आ का डंडा लग रहा है, आ, ल, ए, य और ए, तो ये हमारा क्या बन गया? विद्यालय। प्रत्येक शब्द के ध्वनि के अनुसार टुकड़े किए जाते हैं, और इन टुकड़ों को जिनसे हमें ध्वनियों का पता चलता है, वो सबसे जो छोटी ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या होता है? वर्ण में छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते, और इन्हीं छोटे छोटे वर्णों को मिलाकर हम हिंदी की वर्णमाला बनाते हैं। हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह या वर्ण प्रयुक्त किए जाते हैं उनके क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, पहला तो स्वर और दूसरा व्यंजन। जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ से सीधे ही बाहर आ जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, इ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये कितने होते हैं? 11 होते हैं। अंग, अ और अह, ये ना तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इनका जो प्रयोग है वो स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। हिंदी भाषा में जो स्वर है वो 2 तरह से लिखे जाते हैं, मूल रूप में और मात्रा के रूप में। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। स्वर जब व्यंजन के साथ आते हैं तो मात्रा के रूप में आते हैं। व्यंजन क्या होता है? ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ से सीधे ही बाहर नहीं निकलती, और उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है। जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं वो सीधा है निकलने में बहुत उसको अवरोध होता है, यानी रुकावट आती है उस शब्द को बोलने में, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन। जो व्यंजन होते हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है, क से लेकर के ह तक। ठीक है। क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये कितने होते हैं हमारे? 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों को मिलाने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, और इनके मिलने पर इन्हें अलग रूप से लिखा जाता है। ये मुख्य रूप से देखो कैसे होते हैं। छ कैसे बनेगा? क और श को मिलाकर क्षत्रिय बन गया। त्र, त प्लस र, त्र। ज, अण क्या बना? ज्ञ, और श और र को मिलाने से श्र बना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।